बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कार्य से व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन संस्कार से महान होता है। और श्री रामचरितमानस को पाकर व्यक्ति धन्य हो जाता है। संस्कार कई जन्मों के किए हुए पुण्य जब संचित होते हैं तब संस्कार बनता है। संस्कार कोई धन का विषय नहीं है, इसे कोई धन से नहीं खरीदा जा सकता, इसे कोई सोर्स और पैरवी के बदौलत नहीं लिया जा सकता। जब कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तब जाकर के संस्कार बनता है। तीन व्यक्ति थे। एक सोना बेचने वाला बहुत बड़ा व्यापारी था। जीवन भर सोना चांदी का व्यापार किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया जीवन में। और अंत समय में भुला भटक करके किसी तरह से भगवान का नाम ले लिया और उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। एक कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति जीवन भर कपड़ा बेचते रहा, लेकिन भूला भटक करके, क्योंकि जीवन में कभी तो नाम नहीं लिया, जीवन भर कपड़ा ही बेचते रहा, लेकिन किसी तरह से अंत समय में भगवान का नाम भूल करके ले लिया और उसका नतीजा किया ब्रह्मलोक पाया। तीसरा व्यक्ति जीवन में छीना झपटी करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी को मार पीट करके धन ले लेता था, छीन लेता था। एक पर्वत के ऊपर बैठा था। अभी देखा कि एक गधा है और गधा को मारना चाहा, लेकिन गधा ने उसे पीछे से पिछलत्ती मारा और मारने से वह पर्वत के नीचे गिर पड़ा। हा राम ज्यादा कहा, अभी हा राम ज्यादा कहना चाहा गधे को, लेकिन जैसे ही हा राम कहा ज्यादा नहीं कह पाया, तब तक उसकी प्राण चली गई और उसको ब्रह्मलोक मिल गया हा राम केवल कहने पर। ब्रह्मलोक में तीनों जाकर के अपना अपना बेड छेक लिए। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि भाई आप तो कुछ भगवान का तो नाम कभी जीवन में लिया नहीं और आकर के तीन तीन बेड छेक लिए। मांगने लगे खाने पीने के लिए। कहा कि तुमने कुछ दान पुण्य किया ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ये चिल्लाए रोए, ब्रह्मा जी से विनती किए कि कुछ खाने पीने के दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक अवसर देते हैं, आप लोग फिर पृथ्वी पर जाइए और जाकर के अब इस बार दान पुण्य करके बढ़िया से भगवान का नाम लेकर के तब आइएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सोना चांदी बेचने वाले हो, हमसे 10 लाख रुपया ले लो। कितना चाहिए रुपया? कहा 10 लाख दे दीजिए और हम जाकर के कारोबार फैलाएंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, तब आएंगे। वस्त्र बेचने वाले को भी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी कुछ ले लो। कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, हमको भी 10 लाख दे दीजिए, हम भी अपना कारोबार फैलाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, उसी में दान पुण्य करते हुए हम आ जाएंगे। फिर इसके बाद उस लुटेरे से पूछा कि तुम तो जीवन भर लूटता पीटता रहा सबको, बताओ तुम भी कुछ मांग लो। ब्रह्मा जी से कहा, उसने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, आप अपना थैली मत खाली कीजिए। आप काहे को अपना थैली खाली कर रहे हैं? ये दोनों जिस रास्ते से जा रहे हैं 10-10 लाख रुपया लेकर के, केवल उनका हमें रास्ता का पता बता दीजिए, फिर तो इसके बाद हमको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। कहने का भाव यह है कि जिसका जैसा संस्कार होता है, चाहे ब्रह्मलोक कहीं क्यों न मिल जाए, उसका संस्कार नहीं बदलता है। बोलिए राजा रामचंद्र की।